सो गाइज, कैसे हो तुम लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अपने तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। देखो, एग्जाम का नोटिफिकेशन तो आ गया कि चलो एग्जाम होगा। डेट्स भी बता दिए गए आप लोग को कि कब से कब फॉर्म भराया जाएगा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पे बात करने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि एग्जाम के बारे में हमें जानकारी तो मिल गई है, सिलेबस हमारे पास है, फॉर्म कब भराएगा पता है। एग्ज़ाम टेंटेटिवली आपका मई या जून में होगा। जो अभी डेट्स की उम्मीद है कि मई या जून में एग्ज़ाम होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस एग्ज़ाम को तोड़ा कैसे जाए, इसको निकाला कैसे जाए। यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां आपको सिलेबस बताया गया है, कैसे तैयारी करनी है बताई गई है। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि सीजीएल एग्ज़ाम को जो लोग भी पहली बार दे रहे हैं या मान लो बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, उन सब के अलावा इस जेएसएससी सीजीएल को एक बार में आप कैसे निकाल सकते हो। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी, व्हाट शुड बी द राइट प्लानिंग। हम किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है बहुत दिनों बाद। और ऐसी वैकेंसी का लाभ ना उठाना, अगर आप चूक गए तो आपको बहुत अफसोस रहेगा। तो ये जो झारखंड में वैकेंसी आई है जैसे सीजीएल की, इस वैकेंसी में अपना एक सीट को रिजर्व करने के लिए आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आप इस एग्ज़ाम को, इस सीजीएल एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे उसको कितनी आसानी से कर सकते हो, कितना वक्त चाहिए हमें इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम को निकालने के लिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कितनी पढ़ाई करनी है हमें। तो आज हम इन सब इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी में ही मैं आपको बताऊंगा कि देखो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या रखना है, ठीक है। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल हमारा झारखंड। जो लोग भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, जो लोग झारखंड में किसी बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, इसके अलावा जेटेट, सीटेट, आपको सब एग्जाम के लिए, झारखंड के किसी बड़े एग्जाम के लिए जितनी भी कंटेंट चाहिए, हम हमारे चैनल पे आपको सब कंटेंट मिलेंगे कहीं ना कहीं जो आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। सो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो चैनल से नए हो, वो सब इससे जुड़ जाओ, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। सो चलिए हम बात करते हैं आगे। एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। सो आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और ये हमारा ऐप है स्वेबी क्लासेस। ये हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। बहुत बच्चों ने ऐप को डाउनलोड किया है और स्पेशली मैं आप सबको थैंक्स भी बोलना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस आपने हमारे चैनल को, हमारे ऐप को दिया है, आपका प्यार और सपोर्ट जो मिला है हमें, सो हम सब आपके आभारी हैं। क्योंकि जो कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे थे और जो रिस्पॉन्स आपने हमें दिया, हम उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह के क्वालिटी कंटेंट बच्चों को चाहिए ताकि एग्ज़ाम को आसानी से निकाला जा सके। सो जो लोग भी ऐप को नहीं डाउनलोड किए हो, जो लोग प्ले स्टोर में स्वेबी क्लासेस से नहीं जुड़े हो, आप सब जुड़ सकते हो। और किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए हमारे चैनल में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो या फिर और भी कोई क्वेरी है एग्जाम रिलेटेड, तो आप हमें इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 70 507 22 933, 70 615 99 33 2। और ये जो PNT है 06586 29999, आप इन नंबरों पर जुड़ के हमें बता सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सारे के लिंक दे दिए हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हो, ताकि कोर्स में अगर कोई भी नया चेंजमेंट होता है और अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी हम नया वीडियो बनाते हैं तो आप इन सब के माध्यम से जान सकते हो, जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा मुख्य बात है ना, हम उस चर्चा पे चलते हैं। और ये हमारे ऐप का लोगो है स्वेबी क्लासेस। आप जो प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको इस तरह से ऐप दिखेगा। ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो हम जो बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीजीएल 2022 होने वाला है, जेएसएससी सीजीएल 2022 होने वाला है, अगर इस बारे में हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि सीजीएल एग्ज़ाम को एक बार में कैसे निकाला जाए। जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो, अभी जस्ट स्टार्ट करो, या जो पढ़ते आ रहे हो, उन दोनों के लिए मैं ये बातें बताऊँगा। आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, आपका टाइम कितना लगना चाहिए, कितनी टाइम के अंदर आप इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हो, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। हम
ओवरऑल कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें कि एक बार में हम कम मेहनत कम समय में इस एग्ज़ाम को निकाल सके, इस एग्ज़ाम के पेपर में अपना अच्छा मार्क्स ला सके और एक सीट को रिजर्व कर सके। सो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताने वाले हैं अभी। सो देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, ये एक तरह से आप मानो बिगेस्ट वैकेंसी है 2022 का। इतने बड़े सीट्स पे लगभग 956 सीट पे एग्जाम हो रहा है। हो सकता है सीट्स बढ़े भी, जैसी संभावना है सीट्स कुछ और ऐड होंगे, तो लगभग 1000 सीट के लिए एग्जाम हो रहा है। 1000 वैकेंसी है, तो इतने बड़ी वैकेंसी में आपका एक सीट रिजर्व करना ही सबसे अच्छी बात होगी। अगर आप इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हो तो आपको बहुत आप रिग्रेट करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रैक जेएसएससी सीजीएल इन वन अटेम्प्ट, कि एक अटेम्प्ट में जेएसएससी सीजीएल को निकाला कैसे जाए। दूसरी बात है व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी, हमारा स्ट्रेटेजी, हमारी रणनीति, अप्रोच क्या होगी। तो जैसा कि आप सब देख रहे होगे स्लाइड में कि मैंने लिखा है हाउ टू अचीव योर गोल्स, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हो। और हमारा अभी का प्रेजेंट लक्ष्य क्या है, तो हमारा लक्ष्य है ये सीजीएल का एग्जाम। सीजीएल के एग्जाम में सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम देखना है, यही अभी का लक्ष्य होना चाहिए आपका। दूसरी तरफ मैंने लिख रखा है कि अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, अगर आप ऐसा महसूस करने लगो कि सीजीएल का एग्जाम नहीं निकल पाएगा, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदले। मतलब आप जो तरीका अपना रहे हो, जो कोशिश कर रहे हो, उसमें बदलाव करो। ये नहीं कि अगर आपको लगता है कि नहीं सीजीएल नहीं हो पाएगा तो आपने उस एग्जाम को छोड़ दिया। नहीं, हो सकता आपने सही डायरेक्शन में प्रयास ना किया हो, आपने सही रणनीति ना अपनाई हो, आपने एग्जाम निकालने का जो सही अप्रोच हो वो ना लिया हो, आपने सही कंटेंट नहीं लिया हो, आपने सही मार्गदर्शन नहीं लिया हो। तो आप अपने तरीकों को बदलो, लक्ष्य को हमेशा फिक्स रखो। योर टारगेट शुड बी फिक्स्ड। आपको एग्जाम अगर निकालना है तो आपका टारगेट एकदम सटीक क्लियर होना चाहिए, उसका अप्रोच क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो, या मान लो अभी नोटिफिकेशन आप बहुत तक स्टार्ट भी नहीं किया हो, तो अपने प्रयास को सही दिशा दो ताकि आप एग्जाम को निकाल सको। अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि अगर उन्हें एक पेड़ काटने को मिले, किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये बात का पहले आप मतलब समझो। मैं कुछ यहाँ इंस्पिरेशनल कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए लेके आया हूँ, जस्ट ये आपको एहसास दिलाने के लिए कि देखो एग्जाम एज सच बहुत टफ नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, बहुत टफ है भी नहीं। ये देखो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम को कैसे निकालोगे। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि अगर आप मुझे एक कुल्हाड़ी दोगे और 6 घंटे में मुझे पेड़ काटने के लिए बोलोगे, तो मैं 4 घंटे पहले कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा और तो अगले 2 घंटे में मैं उस पेड़ को काट दूंगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको सीजीएल एग्जाम, ये जो सीजीएल एग्जाम है आपका, अगर आपको सीजीएल एग्जाम को निकालना है तो पहले तो आप अपनी पूरी रणनीति को, अपना एटीट्यूड को, अपने माइंडसेट को, सबको पहले एक सही डायरेक्शन में रख लो। मटेरियल को, कंटेंट को, सबको एक सही डायरेक्शन में रख लो, एक परफेक्ट रणनीति बना लो और तब आप उस पर काम करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि कभी झारखंड पढ़ रहे हैं, कभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कभी मैथ पढ़ रहे हैं, रिवीजन कुछ भी नहीं हो रहा है, किस तरफ से बढ़ रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, बस हम पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं। देखो, नॉलेज रखना अलग बात है और एग्जाम निकालना अलग बात है। टू हैव नॉलेज इज गुड थिंग, बट टू हिट द बुल्स आई, टू क्रैक द एग्जाम इज समथिंग डिफरेंट। आप देखोगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 99.9 डिग्री सेल्सियस तक भी पानी ही रहता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है स्टीम बन जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है स्टीम यानी कि भाप बन जाता है, और भाप का पोटेंशियल, स्टीम का पोटेंशियल वाटर से कहीं ज़्यादा होता है, वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन भी ऐड हो चुका होता है। तो समझने वाली बात यह है कि बहुत लड़के होंगे ना जो सिलेक्शन लिस्ट में 19 तक जाएंगे, और अगर कट ऑफ 20 पर डिसाइड हो रहा तो 20 तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो 1% या 1 नंबर का जो फासला है ना सिलेक्शन लिस्ट का, ये मैटर इसलिए कर जाएगा क्योंकि आपकी रणनीति सही नहीं होगी, आपका अप्रोच सही नहीं होगा, आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगी। आपने वक्त तो दिया लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं दिया। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे कि डायरेक्शन आपका क्या होना चाहिए। देखो, एग्जाम इतना बड़ा नहीं है, आपने इसे इतना बड़ा बना दिया, आपकी सोच ने इसे बड़ा बना दिया है। अगर आप चाह लो कि एग्जाम निकाल लेंगे तो 4 महीने इस एग्जाम को निकालने के लिए मोर देन इनफ है।
4 महीने बहुत अधिक है। अगर आप 4 मंथ्स अपने लाइफ का डिवोट कर देते हो अच्छे से तो इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। अभी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है इस एग्जाम को। ये ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है, इसको ऑब्जेक्टिव नेचर में ही आपकी तैयारी होनी चाहिए और आप बिना बहुत अधिक चीजों को पढ़े हुए जितना सटीक चाहिए उतना ही पढ़ के आप कैसे एग्जाम को निकाल सकते हो। देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम को फाइट करो, चाहे एसएससी निकालो, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ, आरआरबी, जेपीएससी, आईएएस, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर पढ़ते हो ना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस एग्जाम की पूरी समझ। यू शुड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम दैट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू। आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो और जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो आपका अप्रोच उसी एग्जाम का होना चाहिए। अगर आप एक साथ 4 एग्जाम की तैयारी करोगे ना तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप सब एग्जाम को निकाल पाओ। आपको यूनिडायरेक्शनल होगा, आपको यूनिडायरेक्शनल होना होगा, आपको फोकस होना होगा। अगर मेरा टारगेट ये है तो हमारा हर कदम इसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। अगर मेरा टारगेट ये है तो हमारा हर कदम इसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है। अगर ये हमारा गोल है, हमने यहाँ स्टार्ट करी है चीज़ों को, तो हम धीरे 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 इस तरफ, इस गोल की तरफ हमें बढ़ना है। तो एक एक दिन, एक एक घंटा जो आप अभी इस एग्जाम के लिए दोगे ना, वो बिल्कुल कैलकुलेटेड होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ों को लेकर चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इस पूरे एग्जाम को 4 से 5 महीने में निकाल सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो हाउ टू क्रैक जैसे सीजीएल इन 1 अटेम्प्ट एंड व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी, हमारा रणनीति क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो, जब आप किसी एग्जाम के लिए खुद को सोचते हो कि हम इसको तैयार करेंगे, खुद को तैयार करेंगे उस एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले तो आप एक चीज रखो कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट होनी चाहिए। कहने का मतलब आपका सोच जो होना चाहिए ना, वो सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कोई आपको कितना भी बोल ले कि नहीं एग्जाम टफ है, सीट्स ये हैं, करप्शन में सीट बिक जाएगा, या फिर मुझे ये नहीं आती है, वो नहीं आती है, आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे। आप पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने में रखो। ये इसलिए जरूरी है कि जिस दिन आप सोच लेते हो ना कि हाँ ये एग्जाम हम निकाल लेंगे, तो समझो कि आपका हाफ ऑफ वर्क हैज बीन डन, आधा काम आपका हो जाता है। आपके सोचने से कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, आपका काम आधा हो जाता है। देखो, ऐसा बोला गया है, सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आपको मिल जाएगा कि बहुत विद्वान लोगों ने, बहुत स्कॉलर्स ने ऐसी बात बोली है। मतलब कि अगर आपकी सोच सकारात्मक हो ना, तो एग्जाम निकालने में आपको वो एक तरह से अंदर से बल देता है, आपको अंदर से मोटिवेट कर देता है। आप उस एग्जाम के प्रति आपका ये जो माइंडसेट है आपको राइट डायरेक्शन में काम करने में मदद करता है। तो एक तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपको। अब सबसे पहले सोच लेना है कि नहीं मुझे सीजीएल निकालना है, तो चलिए हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, आपको एटीट्यूड ऐसा रखना है, आपको अपने आप में ये सोच कर रखना है कि नहीं हम निकाल लेंगे, हम इस एग्जाम को निकाल लेंगे, चाहे सिलेबस कुछ भी हो, एग्जाम का पैटर्न कुछ भी हो, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीच में बैठे हैं, हमें तो एक सीट से मतलब है। अगर 1000 सीट है और आप एक एस्पिरेंट हो तो आपको तो एक ही सीट से मतलब है। तो आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि एक सीट तो यहाँ है ना, चाहे सीट कितनी भी बिक जाए, कंपटीशन कितना भी टफ हो, मुझे एक सीट से मतलब है। तो आप ये पहले माइंडसेट डेवलप करो कि नहीं हम सीजीएल को निकाल लेंगे, हमको सिर्फ एक सीट चाहिए। अब चलिए, ये तो कुछ मोटिवेशनल बातें हो गई। अब हम समझते हैं इस एग्जाम के पैटर्न को, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए आप अप्रोच कैसे रखो। तो अगर इस एग्जाम की थोड़ी चर्चा करें तो देखो, ये एग्जाम का जो पैटर्न है, ये जो स्वरूप है, वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है। और जैसा कि बताया गया, परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। एक ही बार में एग्जाम होगा, 2 बार 3 बार इसका एग्जाम नहीं होगा। पहले पीटी मेंस हुआ करता था, अब सिर्फ मेंस होगा, मुख्य परीक्षा होगी। अच्छा, इस परीक्षा में आपके 3 पत्र हैं, पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। जैसा कि बताया गया है कि पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब पेपर 1 में जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसके मार्क्स मेन मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। तो देखो, यहाँ पेपर 1 आप देख रहे हो, ये पेपर 1 क्या है, तो ये हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 120 कुल प्रश्न होंगे, और अवधि कितनी होगी, 2 घंटे की होगी। और ऐसा बहुत लोग मुझे फोन करके बोल रहे थे कि सर इसके भी क्लासेस आप दे दीजिए। तो देखो, ये जो हिंदी इंग्लिश पूछा जा रहा है ना, ये बड़ा ही बेसिक लेवल का पूछा जाएगा, और बहुत लोगों को शायद अंग्रेजी का डर है। तो मैं आपको बताऊं कि जो 30% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए, 30%, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के मार्क्स को जोड़ के किए जाएंगे। सो आप उतना टेंशन मत लो,
पेपर 1 आप क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, 120 प्रश्न है, 2 घंटे का है। इसके लिए कोई भी मुझे नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा स्टडी की जरूरत है। आप आज के डेट में भी जितना जानते हो दैट विल बी सफिशिएंट। अगर किन्हीं को डर है कहीं मेरी थोड़ी इंग्लिश या हिंदी खराब है तो थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब में एक आध वीडियो आपको दूंगा जिसमें मैं आपको थोड़ा बताने का कोशिश करूंगा कि ये जो हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न आएंगे ये किस टाइप के आएंगे और अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ोगे, ठीक है। दूसरी बात हम चलते हैं कि देखो यहाँ बताया जा रहा है कि हर सही उत्तर पे 3 मार्क्स दिए जाएंगे और निगेटिव क्या है आपका, मतलब -1 की मार्किंग होगी। अगर आप सही उत्तर देते हो तो +3 और गलत देते हो तो -1 की मार्किंग की जाएगी। तो एक तो पेपर 1 हुआ आपका, जो कि आपका सामान्य हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपका टेस्ट किया जाएगा। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे पेपर पे। ये जो पेपर 2 एंड पेपर 3 है यही दोनों के मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। तो पेपर 2 में आप देखो तो भाषा में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को हटा दिया गया। तो अभी जो भाषा हमारे पास है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, इन्हीं भाषा में आपको किसी भाषा का चुनाव करना है। अब हमको जो कॉल आ रहा था उसमें लोग पूछ रहे थे कि सर किस भाषा को लिया जाए। तो देखो आप किसी भाषा को लो, कुछ बातों का ध्यान रखना कि आप जो लैंग्वेज पेपर चुन रहे हो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको आप समझना पहले। देखो आप मेरे हिसाब से आप जो भाषा जानते हो वो लो, ये जरूरी नहीं है। अब मेरे हिसाब से सटीक भी नहीं है। आपको वो भाषा, वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा लेनी चाहिए क्योंकि देखो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एग्जाम भी कितना है, 2 घंटे का एग्जाम है और ये 300 मार्क्स का पेपर है। ये बहुत बड़ा चंक है, एक तरह से सीजीएल एग्जाम की रीढ़ की हड्डी है ये पेपर 2। ये जिसका ठीक नहीं है वो सिलेक्शन लिस्ट में जा ही नहीं पाएगा। तो अगर एक क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को इतना महत्व दिया गया है तो आपका इस भाषा का जो पेपर की तैयारी है वो बहुत 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 सटीक होनी चाहिए। तो जो मुझसे पूछ रहे थे बहुत लोग कि भाई कौन सा भाषा लिया जाए, तो हम आपको बता रहे हैं कि देखो भाषा का चुनाव आप कैसे करो। ऐसा नहीं है कि आप हो जानते हो, संथाली जानते हो तो आप संथाली ले लो, मैं ये नहीं बोलूँगा। आप देखो कि हमें वो भाषा लेनी है जिसके मटेरियल या कंटेंट मार्केट में सही से उपलब्ध हो। पहली बात ध्यान देना, जिसके कंटेंट मार्केट में सही से उपलब्ध हो, जिसके टीचर मार्केट में उपलब्ध हो। कहने का मतलब इस सब्जेक्ट को, इस विषय को गाइड करने वाला आपको कोई मेंटर हो, कोई टीचर हो, ठीक है। आपको कोई टीचर या मेंटर मिले जो इस विषय में आपकी पकड़ मजबूत करवाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो आपको वही भाषा लेना है जो स्कोरिंग हो। जो क्या हो? स्कोरिंग हो। मतलब आपको क्षेत्रीय भाषा वो लेनी है जिसमें आपका स्कोर अच्छा बने। आपको बांग्ला आता है और बांग्ला में अगर स्कोर आता ही नहीं है तो आपको तो एग्जाम निकालने से मतलब है ना। आप इस पे कहाँ जाओगे? बहुत लोग कह रहे थे पंच परगनिया लेने के लिए, तो देखो सिलेबस डिफाइन होना चाहिए और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल भी होना चाहिए। तो एग्जाम में आप जितना अधिक मार्क्स लाओगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचोगे या फिर सिलेक्शन लिस्ट में रहोगे। तो आप वही भाषा चुनो जिसके कंटेंट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कंटेंट सही है, कहने का मतलब मटेरियल आपको जहाँ मिल जाए अच्छे से, जिसके टीचर और मेंटर उपलब्ध हो जो कि आपको उस कोर्स को आसानी से करा दे। और अगर नहीं भी उपलब्ध हो, अगर टीचर और मेंटर से आपको नहीं पढ़ना, ये कभी जरूरी नहीं है कि किसी शिक्षक के गाइडलाइन में ही आप एग्जाम को निकाल सकते हो। आप एक शिक्षक के मार्गदर्शन में, कोचिंग में तब जाते हो ना जब आपको समय बचाना होता है, आपके पास वक्त कम होता है और आप चाहते हो कि थोड़ी सी अच्छी तैयारी हो सके क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड में। तो आप भाषा के चुनाव में 3 बातों को ध्यान रखना। कंटेंट जहाँ उपलब्ध हो उसी भाषा को लो, जिसका टीचर मेंटर अच्छे हों जो आपको उस चीज़ की तैयारी करा सके उसको लो, और जो स्कोरिंग हो। अगर कोई भी चीज़ नहीं है, मान लो कंटेंट अच्छा उपलब्ध नहीं है, आपको भाषा आती है, आप तैयारी कैसे करोगे? मान लो कंटेंट है लेकिन स्कोर नहीं आता उस भाषा में, क्वेश्चन हमेशा कभी अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना जो भी भाषा का चुनाव कर रहे हो, चाहे खोटा लो, नागपुरी लो, कुरमाली लो, हो, खड़िया, संथाली, कुछ भी ले लो आप, स्कोर आना चाहिए, उसके कंटेंट मार्केट में मिलने चाहिए और टीचर मेंटर होने चाहिए जो इस चीज़ों को गाइड करे। हम अपने इस कोचिंग में, हमारा जो क्लास चल रहा है सभी क्लासेस ऐप पे, हम वहाँ खोटा को आपको पढ़ा रहे हैं। तो पेपर 2 में हम सिर्फ खोटा को आपको बता रहे हैं। आप यूट्यूब में भी हमारे वीडियोस को देख सकते हो, खोटा जो मैंने पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं पेपर 3 पे। तो पेपर थर्ड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैं पेपर 3 में देखो, ये जो पत्र 3 है इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। कहने को सामान्य ज्ञान का ये एग्जाम है लेकिन इसमें सामान्य अध्ययन है 30 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न है, मतलब जनरल स्टडी, जनरल साइंस, ये सामान्य गणित हो गया, ये जनरल मैथ हो गया, मानसिक क्षमता जांच मतलब ये रीजनिंग का पार्ट हो गया,
ये कंप्यूटर हो गया, इससे 20 प्रश्न है, और झारखंड राज्य से संबंधित आपको 40 प्रश्न है। ओवरऑल आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे में आपको इस एग्जाम को लिख देना है, जिसमें कि आपके एक नहीं 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो अगर देखा जाए सही से ना, पूरे इस एग्जाम को अगर आप समझ रहे हो तो पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा 100, ये झारखंड 40, और सामान्य गणित और मानसिक क्षमता ये जो है 20 20 40, ये जो है ना इस टॉपिक में आपको जान देना है। कहने का मतलब क्या है कि इस टॉपिक को आपको थ्रू इन थ्रू पढ़ना होगा, आपको डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। यहाँ के क्वेश्चन जो भी उठे तब आप उसको बना सकते हो। अब हम आइए अपना मुख्य जो चर्चा कर रहे थे उसको हम समझते हैं कि हमें तैयारी में किन किन सब्जेक्ट को किस डेप्थ तक जाके पढ़नी है। उससे पहले बस आप देख लो, जैसे कि मैं अपने हमारा झारखंड चैनल जो है, ये जो हमारा चैनल है हमारा झारखंड, जिसे कि मैं रन कर रहा हूं, हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, इसका नाम है स्वैबिक क्लासेस। हम इस क्लासेस पे खोटा भाषा की आपको तैयारी करवा रहे हैं। खोटा आप वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे देख सकते हो डेमो ग्रुप में। हमारे कोर्सेज जस्ट स्टार्ट भी हो गए हैं, बहुत बच्चों ने इनरोल भी कराया। तो खोटा के सिलेबस में मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आप ग्रामर पढ़ाएंगे कि नहीं। देखो इस बार जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ग्रामर नहीं है, लेकिन अगर ऐड हो जाएगा तो हम पढ़ाएंगे उसको भी, ग्रामर को भी पढ़ाएंगे। गद्य भाग में छैयर है, सोनमाठी है, खोटा निबंध है, पद्य में आपकी ये 4 किताबें पढ़नी है, नाटक में डा अजगर चाबी काटी उद्भाषण कर्ण है, और साहित्य की अनुविधाएं हैं। तो ये यही सिलेबस है, इसमें कहीं व्याकरण का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर व्याकरण ऐड होगा तो हम उसको ही बताएंगे। फिलहाल जो भी लोग रीजनल पेपर खोटा की तैयारी करना चाहते हो हमारे बैचेस में इनरोल कर सकते हो, हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो। ये देखो ये हमारा मैथ्स का, अब हम सिलेबस पे बात करते करके पहले हम आपको सिलेबस दिखाते हैं, फिर लास्ट में आपको हम बताएंगे कि किस टॉपिक पे आपको कितना वक्त देना है। तो ये देखो ये सिलेबस जो है आपका सामान्य विज्ञान का है। सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है ये आपका किसका हो गया, जीव विज्ञान का हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये आपका जीव विज्ञान हो गया, बायोलॉजी, ये आपका भौतिकी हो गया, और ये आपका रसायन हो गया। तो ये देखो इतने सिलेबस में टॉपिक्स हैं, और इससे आपको प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, मात्र 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हम इस बारे में बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। ये आपका सामान्य अध्ययन का पार्ट हो गया, जिसमें हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक, और इन्वायरमेंटल साइंस। ये आपको जनरल स्टडीज मतलब सामान्य अध्ययन जो मैंने यहाँ लिखा है, इससे आपके कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसी में ये इंक्लूडेड पार्ट है, जो कि आपको जनरल नॉलेज को भी इसी में मैचअप कर दिया जाएगा, और इसको मिलाकर टोटल आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये इसके आपके सिलेबस हो गए। मैंने बीट बाय बीट अलग से निकाला, और मैंने एक सीरियल पे वीडियो भी बनाया जहां मैंने सिलेबस को विस्तृत रूप में डिस्कस किया, आप वहां देखना। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूं ना कि अभी जैसे ही स्लाइड एंड होगा हम आपको बताएंगे कि एक एक पेपर में आप क्या करो कि वो पेपर के सारे क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाए। फिर ये देखो सामान्य गणित, जनरल मैथ का ये टॉपिक है। लगभग 21 टॉपिक को मैंने इनसे बांटा है। आप देख सकते हो नंबर सिस्टम, सर्ट, सिंप्लीफिकेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे के सारे आपको चीजें पढ़नी है। और यहाँ से प्रश्न कितने निकल के आ रहे हैं, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन निकल के आएंगे। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है। मैं आपको सिर्फ अभी सिलेबस दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। हम आपको सिलेबस दिखा रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं वो बता रहे हैं, और जस्ट अभी हम बताएंगे कि इसकी तैयारी आप कैसे करो। तो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मानसिक क्षमता जाति, इससे 20 आएंगे। और ये रहा हमारा झारखंड का सिलेबस। ये रहा झारखंड, इसमें झारखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सिक्योरिटी, सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, झारखंड आर्ट एंड कल्चर, सेपरेशन ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्पोर्ट्स एंड इमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ झारखंड, रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, इसलिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो टेंशन ना ले। और करंट अफेयर है, तो इससे प्रश्न कितना आएगा, इससे भी 40 प्रश्न आएंगे। तो ये देखो। अब हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी तैयारी आप कैसे करें, ये समझना। दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, उससे पहले हम आपको बताएं कि हमारा ये जो चैनल है हमारा झारखंड, और जो ऐप है हमारा स्वैबिक क्लासेस, यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलने वाला है। हम वो इकलौते चैनल है जो आपको कंटेंट बाइलिंगुअल भाषा में दे रहे हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषा में आपको जो भी कंटेंट मिलेंगे ये दोनों भाषा में मिलेंगे। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं झारखंड में इंग्लिश के नोट्स नहीं उपलब्ध है, हम पूरा का पूरा नोट्स, क्वेश्चन चाहे मैथ्स हो,
चाहे आपका झारखंड का टॉपिक हो, हम सब कुछ को बाइलिंगुअली प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी झारखंड में कोई भी ऑनलाइन कोचिंग हो, ऑफलाइन कोचिंग हो, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको कोई नहीं देने वाला है। आई एम द सिंगल वन हु इज टीचिंग बाइलिंगुअली, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, ताकि आप तैयारी में कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो जो हिंदी या इंग्लिश का हो, उसे दिक्कत ना हो, उसके ये एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी हो जाए। सो बाइलिंगुअली मेरे आपके सारे नोट्स मिलने वाले हैं। अब आप देखो पेपर 2, चलो पेपर 2 का अप्रोच क्या रखे कि एग्जाम निकल जाए। देखो पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में जो क्षेत्रीय भाषा है, देखो मैं सिर्फ खोटा पढ़ा रहा हूँ अपने टॉपिक पे, तो जो लोग खोटा पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बताऊं कि रीजनल पेपर खोटा में मैं जो भी कोर्स निकाला हूं उसमें हम आपको खोटा का जो भी कहानी है वो दे रहे हैं, मतलब खोटा लिखा हुआ कहानी दे रहे हैं, एक उसका हिंदी ट्रांसलेशन दे रहे हैं, MCQs दे रहे हैं। तो ये जो हिंदी अनुवाद आप बोलते हो वो आपको हम दे रहे हैं, MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं, और खोटा में लिखा हुआ कहानी भी दे रहे हैं आपको। खोटा में जो कहानी लिखा हो वो भी आपको दे रहे हैं, मतलब कंटेंट के नाम पे आपको हम सब कुछ दे रहे हैं। आप चाहो तो अपने आप को जोड़ के इसमें इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये तो पेपर 2 की बात हुई। अब क्षेत्रीय भाषा में बाकी जो भी लोग, नागपुरी लो, चाहे आप बंगाली लो, संथाली लो, जो भी लो, आपको पेपर 2 को अच्छे से तैयार करनी है। मैं खोटा के बारे में ही बता सकता था, क्योंकि मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खोटा को अलग से एक वीडियो भी करूँगा जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बीट बाई बीट कितने प्रश्न किस जोन से आने की संभावना है, गद्य से कितना आएगा, पद्य से कितना आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी चूंकि ये जनरल वीडियो, तो मैं आपको पेपर 2 से ज़्यादा पेपर 3 के लिए लोग परेशान है, उस पर थोड़ा आपको बात करता हूँ कि देखो इसको कैसे निकाला जाए। तो देखो पेपर 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चंक है वो बनता है आपका झारखंड। क्या बनता है? झारखंड। झारखंड से आपके प्रश्न कितने पूछे जाने वाले हैं? 40 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। दूसरा आपका मैथ्स का बनता है जो कि 20 है। सामान्य अध्ययन का बनता है, सामान्य अध्ययन का बनता है जिसे 30 प्रश्न है। सामान्य विज्ञान का बनता है जिसमें कि 20 प्रश्न है। रीजनिंग का बनता है, मानसिक क्षमता जांच जिसे आप बोलते हो, उससे 20 प्रश्न है। और कंप्यूटर बनता है, कंप्यूटर बनता है जिससे कि 20 प्रश्न है। तो 40, 20, 60, 30, 90 और 90 और 60 150, तो 150 प्रश्न आपके यहां से हो जाते हैं। अब आप देखो इसको एक एक करके करना कैसे है। देखो हम एक एक करके बात करते हैं। झारखंड 40 मार्क्स आ रहा है, मतलब झारखंड की आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो डेप्थ में होनी चाहिए। मतलब नॉर्मली आप किसी कोचिंग से जुड़े हो, नहीं जुड़े हो, या हमारे कोचिंग से जुड़े हो, अगर आप हमारे कोचिंग से जुड़े हो तो मैं झारखंड का नोट जितना दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई किताब एक भी चीज़ नहीं पढ़नी है। और जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं, आप पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हो, तो आपको क्या करना है कि झारखंड को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में पढ़ना है। झारखंड के जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो उड़ान को प्रीफर कर सकते हो, उस बुक को एक बार आप देख लो और उससे जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो लगा लो आप। तो इस तरह से आपकी झारखंड की तैयारी हो जाएगी। और जो हमसे हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो देखो मैं जितने वीडियोस दे रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक भी टॉपिक, एक भी लाइन किसी किताब से नहीं पढ़ना है। जितने ऑब्जेक्टिव्स मैं कराऊंगा उतना ही करना है, इससे आपका ये पेपर निकल जाएगा 40 क्वेश्चन वाला। अब रहा मैथ, तो मैथ देखो, मैथ को बहुत डेप्थ में जाके, मतलब बहुत ज़्यादा, देखो इसमें 20 ही प्रश्न आने वाले हैं। बहुत लोग क्या सोच रहे हो कि जैसे ये JSSC CGL है ना, और सेंट्रल का जो SSC है उसमें जो प्रश्न आते हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। देखो इसमें दिक्कत, दोनों में डिफरेंस क्या है, अर्थमेटिक और एडवांस का जो पार्ट है ये तो आपका दोनों में है, लेकिन यहाँ प्रश्न बहुत कम है, 20 प्रश्न है। तो आप क्या करो, आप किसी एक कोचिंग का मटेरियल ले लो, चाहे आपके पास जो बुक्स है उसको ले लो। इसमें आपको 20 ही प्रश्न पूछे आने वाले हैं। टॉपिक्स चूंकि बहुत सारे हैं, मैथ्स के अगर टॉपिक की बात करें, देखो मैथ्स में कितने टॉपिक है, देखो इतने टॉपिक है। अगर एक एक क्वेश्चन भी उठता है ना, 21 में तो मैंने यही बताया, बहुत सारे टॉपिक को मैंने मिक्स किया है, जैसे नंबर सिस्टम, LCF, स्क्वायर, क्यूब रूट यहाँ पे है, यहाँ पे आपका डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ पार्टनरशिप है। तो एक एक क्वेश्चन ऐसे अगर देखा जाए ना तो 25 से 30 तो टॉपिक है। अब 25-30 टॉपिक में अगर आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें एवरेज या मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आएंगे। तो जो लोग मैथ्स से डर रहे हो कि नहीं हमारी तैयारी मैथ्स हमारा उतना नहीं है, अच्छा नहीं है, आप टेंशन मत लो। इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना वो औसत से थोड़ा सा अच्छा होगा, औसत से थोड़ा सा अच्छा होगा। अगर मैं कहूं तो एवरेज से थोड़ा ऊंचा है, मॉडरेट लेवल के प्रश्न होंगे।
तो आपको क्या करना है कि हर टॉपिक से 10 से 20 प्रश्न बना जाने हैं। हर टॉपिक से 10 से 20 प्रश्न बना लेना है जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट हो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्योंकि 20 ही प्रश्न है। आप देखो तैयारी वैसे करो, आपने 300-400 घंटे दे दिए और आप 10 क्वेश्चन बना रहे हो, तो इससे तो बेहतर है कि आप उसमें स्मार्ट अप्रोच अपनाओ ना। मैथ्स में आपकी तैयारी मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए। अगर आप पहले से पढ़ लियो तो अच्छी बात है, वरना एडवांस है, अर्थमेटिक है, इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। आप हर टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन बनाओ जो कि आपको कॉन्सेप्ट दे दे। क्वेश्चन एक एक भी उठेंगे ना तो ये कवर कर लेगा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसमें क्वेश्चन जो आएंगे एवरेज या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की और सामान्य विज्ञान की। ये देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट चंक है। बहुत लोग को नहीं पता है कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर इसकी तैयारी कैसे करें। इसी मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो, सामान्य अध्ययन, ये जो जनरल साइंस जिसे कि आप बोलते हो, इसको समझना अच्छे से। ये जनरल साइंस आपका सामान्य विज्ञान हो गया, और जनरल स्टडीज हो गया आपका सामान्य अध्ययन, और ये कंप्यूटर हो गया। इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप क्या करो। देखो, जनरल साइंस से आपके प्रश्न कितने आने वाले हैं? इससे आपके आने वाले हैं 20 प्रश्न। सामान्य अध्ययन से आने वाले हैं 30 और कंप्यूटर से आने वाले हैं 20। अब देखो, बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर, मैंने जो अपने ऐप में कोर्सेज निकाले हैं, मैंने 4 कोर्सेज निकाला है। मैंने निकाला है खोरठा, फिर मैंने निकाला है मैथ, मैंने निकाला है झारखंड स्टेट को कवर किया पूरा, और झारखंड जीके, झारखंड करंट अफेयर, ये 4 कोर्सेज मैं लेके आया हूँ। तो मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि सर फिर इसकी तैयारी कैसे होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं सामान्य विज्ञान, ये जो जनरल साइंस है, इसके अगर लेक्चर्स लाता ना, तो कम से कम मैं 150 लेक्चर लेके आता, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। अब देखना, देखो यहाँ पे, देखो कितना बड़ा टॉपिक है। एक में बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर नॉर्मली भी हम पढ़ाते 40 टॉपिक तो यहाँ दिख रहे हैं। कम से कम 40 से 50 वीडियो इसके बनते, 27 टॉपिक यहाँ दिख रहा है, कम से कम 35 वीडियो इसके बनते। मतलब मोटा मोटी अगर आप देखोगे ना, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम से कम 125 से 30 लेक्चर बनते। तो अब 125-30 घंटे की पढ़ाई करने के बाद 125-30 घंटे हम आपको पढ़ाते, इतना आप खुद पढ़ते, मतलब मिला जुला के 400 घंटे आप पढ़ते, और 400 घंटे के बाद आप बनाते कितना क्वेश्चन? तो ये 20 प्रश्न बनाते। देखो, अगर आप सही से भी देखोगे तो सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान है, 5-5, 6-6 प्रश्न उठेंगे हर किसी से। तो अगर 5-5, 6 प्रश्न उठेंगे तो सबसे मुख्य प्रश्न ही उठेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको एज ए होल किसी भी लेक्चर, किसी भी कोर्स में आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव नेचर का है, तो अगर ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है तो आपको क्या करना है कि अच्छे खासे प्रश्न लगा लेने हैं ऑब्जेक्टिव के, जो जनरल साइंस में उपलब्ध है। वही सेम जनरल स्टडीज के लिए मैं बोलता कि इसमें भी आपको लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं। ये तीनों देखो, ये जो पेपर है, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर, इसके लिए आप क्या करो, 2 चीजें कर सकते हो आसानी से इसके सारे प्रश्न को बनाने के लिए। पहला चीज आप ये करो कि या तो 25 साल 30 साल में जितने भी क्वेश्चन 25 साल में आए हुए हैं एसएससी लेवल पे, चाहे वो बिहार एसएससी हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान, किसी भी लेवल पे, या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, या झारखंड के ही, आप एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक से, चाहे वो सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर, आप उठाओ और हिट कर जाओ। अगर आप एक में मान लो 800-900 क्वेश्चन भी मार लेते हो, इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हो, मान लो हमने जनरल साइंस से 800-900 क्वेश्चन कर लिए, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन से कर लिया, कंप्यूटर से 400-500 क्वेश्चन कर लिया, बिलीव मी ये 20-20-30 जो है ना, ये जो क्वेश्चन आएंगे ये आपको पकड़ में आ जाएंगे। क्योंकि देखो, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर आप 20-25 साल का पेपर सॉल्व कर लेते हो ना 1 से 2 बार, तो उसमें से आप 90% क्वेश्चन इसी से रिपीट होगा और आप उसको बना सकते हो। एक तो ये काम करना है। दूसरा, मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ। मेरे टेस्ट सीरीज में मैंने क्या किया है, कि सामान्य विज्ञान के लगभग 1100 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, सामान्य अध्ययन के लगभग 1350 क्वेश्चन दिए हैं, कंप्यूटर में मैंने लगभग 450 क्वेश्चन दिया है। आप या तो हमारे टेस्ट सीरीज में इनरोल कर जाओ, इसको किसी बुक से और इन डेप्थ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिस कर जाओ, याद कर जाओ, रट जाओ, जो आपको समझ में आता है कर लो। ये 20-30-20, ये जो 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये जो 70 क्वेश्चन है, ये आपके पकड़ में आ जाएंगे। मतलब ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव नेचर का। तो आपको करना क्या है कि या तो आपको 20-25 साल का जो एसएससी का पेपर उसको सॉल्व कर देना है, या हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़ जाना है। इसके लिए इन डेप्थ किसी बुक में जाके आपको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये 3 पेपर तो आपको ऐसे निकालना है। मैथ्स और रीजनिंग जो है, मैथ्स और रीजनिंग ये देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड है,
तो आप क्लासेज ले सकते हो किसी के, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो, जैसे कि हम भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हो। तो मैथ्स रीजनिंग को आप, इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए तो यहाँ आपको पढ़ना होगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है। देखो एग्जाम ऑब्जेक्टिव नेचर का है। मैंने पहले ही बहुत लोगों को बताया कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो 1526 याद रखने की जरूरत है, किसके बीच हुआ अगर पूछे तब हमको जानना है कि बाबर इब्राहिम लोदी, वरना हमें डेट पूछ रहा है तो डेट पता होना चाहिए, बस हमें एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव में टिक कर देना उसको। अगर आपसे पूछे पानीपत का युद्ध कब हुआ तो 1526, तो बस टिक कर देना है। अब उसे सलमान खान ने लड़ाया, ऋतिक रोशन ने कि इब्राहिम लोदी ने, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब वहाँ नॉलेज का वैल्यू कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नॉलेज चेक नहीं होता है, आप उसको बहुत तरीके से निकाल सकते हो। मेरा बोलने का इतना ही मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम को सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके भी निकाल सकते हो। आपको मेहनत की जरूरत कहाँ है, आपको मेहनत की जरूरत कहाँ है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी इसमें, आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी झारखंड में। झारखंड को आपको इन डेप्थ पढ़ना है 40 प्रश्न के लिए। आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी सामान्य गणित में, मानसिक क्षमता जांच में, मतलब रीजनिंग में, और एक जगह आपका रीजनल पेपर में। इसको आप थ्रू इन थ्रू पढ़ो, इस लैंग्वेज पेपर को थ्रू इन थ्रू पढ़ो। कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, इसको आप 25 साल का पेपर जो है उसको सॉल्व कर लो, आपका यहाँ से वो चीज निकल जाएगा। और सामान्य गणित, मानसिक क्षमता, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, दोनों मैथ का पार्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए तो पढ़ना होगा ये। झारखंड को तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, रीजनल पेपर को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर सही से आप देखोगे तो लगभग जो समय अवधि आपको लगने वाला है एग्जाम को तैयार करने में ना, वो देखो कितना लगने वाला है। वो आपको लगने वाला है यहाँ से, अगर आप देखो झारखंड को पढ़ने मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 दिन। मैं आपको दिनों के हिसाब से ही बता रहा हूँ। सामान्य विज्ञान, अध्ययन और कंप्यूटर, लगभग मैंने कितना बोला कि 1,000 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 1,000 सामान्य विज्ञान के, 1,000 सामान्य अध्ययन के, 500 उसके, 2500 क्वेश्चन आपको उसमें प्रैक्टिस करना है। तो 2500 क्वेश्चन मतलब इसमें क्या क्या हो गया, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज और कंप्यूटर। ये आपको लगभग 2500 क्वेश्चन है। एक दिन में आप 200 से 300 क्वेश्चन भी लगाते हो ना, तो 8-10 दिन, 15 दिन इसको आप लेके चलो। 15 दिन से अधिक आपको इसमें नहीं लगना चाहिए। मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूँ। चलो इसको और थोड़ा बढ़ा लो, 20 दिन के आसपास इसमें भी ले लो। जो आपका क्षेत्रीय भाषा है उसको आप मोटा मोटी मान के चलो कि 30 दिन, जब आपके पास सारे मटेरियल मिल जाए तब। अब आपका बचता है क्या है, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में भी आप 1 महीना हमसे ले लो, तो 30, 30, 60, 20, 80, 20, 100 नहीं, इसमें 30% का इंक्रीमेंट इसलिए रखो कि चीज़ें कम बेसी होती रहेंगी। तो तब भी आप मान के चलो 130 दिन। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 महीना सफिशियंट है। मतलब आपको सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर, इसके लिए अपना अप्रोच ऑब्जेक्टिव ही रखना है मेरे हिसाब से। आपको उसको इन डेप्थ में कहीं से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपका जो अप्रोच है, मतलब आप उसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप उसको हिट कर जाओगे। मतलब ये जो पोर्शन है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, ये जो पोर्शन है सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान का और कंप्यूटर का, इसको आप ऑब्जेक्टिव 20-25 साल का कहीं से लगा लो, या टेस्ट सीरीज 2-3 अटेंड कर लो, इसके क्वेश्चन सारे निकल के आ जाएंगे। सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जांच और झारखंड और ये रीजनल पेपर, ये चारों जो है इसमें आपको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ाई करना होगा। इसके लिए आपको समय देना होगा। तो झारखंड आप या तो किसी कोचिंग से इनरोल कर लो या किसी बुक को उठा लो जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। सेम क्षेत्रीय भाषा के लिए मैंने बोला आपको कि अगर बुक है तो बुक से पढ़ो या किसी कोचिंग से इनरोल कर लो अपने आप को। और गणित और मानसिक क्षमता जांच, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो ये 4 चीज़ की तैयारी आप वैसे करो। और बाकी तीनों के लिए आपको क्या करना है, ये चारों तो आपको थ्रू इन थ्रू पढ़ना है। मतलब पेपर 3 में झारखंड, सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जांच, इसमें आपको अपना कंसेप्ट बिल्ड करना है, कंसेप्ट लेके ही उतरना है। लेकिन बाकी ये जो 3 है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, ये तीनों में एक सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य विज्ञान और तीसरा कंप्यूटर, इसमें आप कहीं से 20-25 साल के क्वेश्चंस को लगा डालो। चाहे एसएससी में जब भी पूछे गए हों या जो मैं टेस्ट सीरीज देने वाला हूं आप उसको बना लो, आपका ये चीज निकल जाएगा। तो इन तीनों पे आपका जो अप्रोच होना चाहिए, इस 3 के लिए सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, मतलब 30, 20, 50, 20, 70 क्वेश्चंस का आपका अप्रोच जो होना चाहिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हम अपने चैनल पे लेके आए आप लोग के लिए। हमारे ऐप में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये देखो, ये कुछ बुक्स के लिस्ट है। मैंने लास्ट टाइम भी अपने जब सीजीएल का सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने आपको किताबों के बारे में बताया था। एक बार और आप इसको देख सकते हो। मैं इसका जो टेलीग्राम में, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हम ये इसका जो ये स्लाइड है, ये पीडीएफ
आपको वहाँ देने वाले हैं, ताकि आपको अगर बुक्स भी चाहिए तो आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। और सारे का सारा ये जो सिलेबस है ये आपको मिल जाएगा। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना। ये जो सिलेबस है मैंने बहुत ब्रॉडर फॉर्म में आपके लिए बनाया है, इसको हम टेलीग्राम पे अटैच करने वाले हैं, आपको वहाँ से देखने को ये मिल जाएगा। और मैं आपको कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि हमारा ही चैनल एक सिंगल चैनल है झारखंड में जो कि बाइलिंगुअल कंटेंट दे रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको कंटेंट उपलब्ध है। और सारे के सारे आपके सीजीएल के लिए, इस एग्जाम को निकालने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे आप हमारे चैनल को, हमारा सेकंड चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारे ऐप को प्ले स्टोर में स्वेबी क्लासेस जो ऐप है हमारा, जो यहाँ मैंने लिख रखा है स्वेबी क्लासेस, आप इससे जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो। और ये देखो, चूंकि क्रिसमस के टाइम ही हमने एक डिस्काउंट निकाला था फ्लैट 10 का, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट सारे के सारे कोर्सेज में आपको मिल रहे थे। आप अभी भी कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो। ये जो है 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक वैलिड है, टिल 12 बजे रात तक आपको ये चीज़ें, जो भी कोर्सेज हमारा, उसमें आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। आपका जो कूपन कोड है फ्लैट 10 है, आप उसमें डालकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत होने से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो या हमें कॉल करके आप बता सकते हो। और जो जो कोर्सेज हम लेके आए हैं अपने चैनल पे, यही वो कोर्सेज हैं। अभी आपको जो खोटा है, जो 2499 में आया था, आपको 1799 में मिल रहा है। आपका ये जो मैथ्स एप्टीट्यूड है, ये अभी आपका 900 में मिल रहा है। ये जो आपका करंट अफेयर है, ये लगभग 600 के आसपास है। झारखंड के क्लासेज आपको लगभग 1350 में मिल जा रहा है, पूरा का पूरा कोर्स। और ये चारों का कंबाइंड कोर्स जिसे हमने निकाला है कंप्लीट कॉम्बो के नाम से, ये अभी आपको लगभग 4049 में मिल रहा है। और ये एक अलग सा बैच है जिसमें कि खोटा हटा दिया जाए तो झारखंड, करंट अफेयर और मैथ्स, ये तीनों का जो कंबाइंड पार्ट है, ये आपको लगभग अभी 2300 में मिल जा रहा है। तो जो एस्पिरेंट सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो। और मेरी मानो तो अगर आप सीजीएल में तैयारी कर रहे हो और अगर आपने खोटा रखा है, तो आप इस कॉम्बो कोर्स से जुड़ो। एक टेस्ट सीरीज जो मैं देने वाला हूं, जैसा कि मैंने बताया है, जिसमें कि आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर, हम वहां से सिर्फ क्वेश्चन से कवर करा देंगे। अगर आप ये 4000 में एक कोर्स को ले लेते हो, और टेस्ट सीरीज जो कि 400, 500, 300 ऐसा ही कुछ कीमत का होगा, मान के चलो 3 मिनट to 5 मिनट के बीच का टेस्ट सीरीज है, आप अगर इसमें इनरोल कर जाते हो प्लस टेस्ट सीरीज में, तो आपकी पूरी की पूरी सीजीएल की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। यू कैन क्रैक दैट एग्जाम। और बिलीव मी, आपको जिस प्रकार कंटेंट हम दे रहे हैं ना, वैसे कंटेंट झारखंड में कोई नहीं देने वाला है। इट्स समथिंग दैट वी एंड आवर टीम इज गिविंग देयर फुल एफर्ट कि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके, आपको जो भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वो सबसे अच्छा मिल सके। और टेस्ट सीरीज के दौरान हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो बाकी टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाए और आप एग्जाम को एक बार में निकाल सको। तो मोटा मोटी आप 4 से 5 महीना अगर आप जिंदगी के अपने देने को तैयार हो, हमसे जुड़ने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो, तो मुझे नहीं लगता है कि सीजीएल के एग्जाम में आपका सीट रिजर्व नहीं होगा। यू विल क्रैक दैट एग्जाम। सो इतनी ही बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जो लोग हमारे कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हो, जो हमारे ऐप को इनरोल नहीं किए हो, मैं आपको फिर से बस एक बार डिटेल दिखा रहा हूँ। आप हमारा ये जो ऐप है स्वेबी क्लासेस, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। कोई भी दिक्कत होने से इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करो और आप अच्छे से तैयारी में लग जाओ। बस आपको मैंने जो बताया, समान विज्ञान, समान अध्ययन और कंप्यूटर का अप्रोच जो है उसको ऑब्जेक्टिव नेचर का रखना। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आप उसको ऑब्जेक्टिव में ही सॉल्व करो, उसको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन झारखंड रीजनल पेपर कंप्यूटर और रीजनिंग, उसको आपको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है और इस तरह से आप एग्जाम को निकाल सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ाई करो।